बसपा से कटकर आपका चंद्रशेखर आजाद को वोट क्यों जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जाता और हाथी का दबाव तो भारतीय जनता पार्टी को जाता। योगी आएंगे भैया, पक्का उनका वादा तो। बहन जी हैं वो क्या है, मैदान में आकर काम नहीं करती हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया वॉइस की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि आगामी 2022 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हम गली गली शहर शहर जाकर जनता की वो मुद्दे जानना चाह रहे हैं कि जो सरकार दावे वादे करती है कितनी खरी उतरी है बीजेपी की योगी सरकार। 4.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का हो चला है। अब 2022 में कम ही समय बचा है। अब जनता से जानेंगे कि उनका क्या रुझान है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में हैं। विधानसभा लगती है कांट। गांव का नाम है गिंदौड़ा। अब हम हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वोट जाने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, 2022 में क्या लग रहा है? बीजेपी आ रही है, तख्ता पलट होने जा रहा है? कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा जरूर। परिवर्तन होगा, बिल्कुल कुछ अलग ही देखने मिलेगा इस चुनाव में। बिल्कुल अलग देखने बिल्कुल अलग देखने मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ क्योंकि बीजेपी से हर कोई थक चुका है। अब इसी को देख लो, राशन को देख लो। राशन में क्या है, ज़्यादा 100 रुपये का राशन मिलता होगा और जबकि 100 रुपये से ज़्यादा उस थैले की छपाई है। अगर उस छपाई को रोक कर किसी गरीब को इतने पैसे का राशन दें तो भला होगा। ये अलग बात कह रहे हैं। जितनी 100 रुपये का अगर राशन है तो 100 रुपये से ज़्यादा की छपाई है उसमें। महंगा राशन है, राशन के दाम कम है जी। अच्छा, राशन तो मिल रहा है ना? राशन मिल रहा है। अगर जैसे गांव में कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता, अगर उसकी छपाई रोककर उन लोगों को राशन मिल जाए तो गांव का और भी अच्छा हाल होगा। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे 2022 में? किन मुद्दों पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, कुछ अलग देखने को मिलेगा? कुछ इन्होंने लॉकडाउन में ऐसे कुछ, जैसे महिलाओं पर अत्याचार है वो सबसे ज़्यादा होता है इस सरकार में। तो कह रहे हैं महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में है? नहीं, सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो मिली है महिलाओं को वो बीजेपी सरकार में मिली है। आए दिन भारत में हर 1 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो कैसे बीजेपी आएगी? तो अब भी दावे वादे कर रहे हैं सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा है, तो उत्तर प्रदेश में है? नहीं, अब उत्तर प्रदेश में कोई नया चेहरा एक सामने आया है। कौन सा चेहरा? रावण। अच्छा, चंद्रशेखर रावण जी। चंद्रशेखर आ रहे हैं? हाँ ये इस बात तो भैया सब आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे सब। अच्छा, मायावती और चंद्रशेखर, इन दोनों में से अगर वोट जाएगा तो आपको चंद्रशेखर को जाएगा? जी, मैं चंद्रशेखर आजाद को 2017 में किसे गया था? बीजेपी को तो गया नहीं है अभी तक, बसपा को ही जाता है वोट। बसपा से कटकर आपका चंद्रशेखर आजाद को वोट क्यों जा रहा है? वो इसलिए, जो बहन जी हैं वो क्या है, मैदान में आकर काम नहीं करती हैं, धरातल पर काम नहीं करती हैं। वो क्या, कोई भी कहीं भी अत्याचार हुआ सिर्फ ट्वीट कर दिया, ट्वीट से नहीं काम चलता है, धरातल पर उतरना पड़ेगा। जो काम कर रही है धरातल पर वो कर रही है भीम आर्मी। अच्छा, इसलिए जो 2022 में है तो भीम आर्मी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। भीम आर्मी के चांस ज़्यादा हैं। वजह यह है कि चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पर उतरकर काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अरे होगा कुछ नाम क्या जी, क्या नाम है आपका? अरे बताओ क्या हो रहा है, नाम बताओ भाई, नाम बताने में क्या हो रहा है? हाँ, क्या नाम है आपका? नाम गंगा शरण है हमारा। गंगा शरण। 2022 में क्या लग रहा है, योगी जी फिर से आ रहे हैं और कोई से आ रहे हैं? अरे सब योगी आएंगे भैया, पक्का उनका वादा तो। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे, बताओ भैया। क्यों, वजह उसकी? अरे वजह क्या, शहरे जो हाथ से वोट पड़ेंगे ना, हाथ से, तो योगी जी ना आएंगे, और जो भैया मशीन से वोट पड़ेंगे तो योगी जी पक्के आएंगे। अच्छा, हाँ, अगर बीजेपी सरकार आ रही है तो ईवीएम का बदौलत आएगी? हाँ, हाँ। और इसमें और कुछ कहूँ, और क्या कहूँ भैया? ना बता दो भैया। इससे पहले इससे हैं, आप किसे देखना चाहते हैं? अरे हम तो भैया बीजेपी आ जाएगी तो सही है, और वो आ जाएगी तो सही है। कौन? मायावती हमारी, और कौन? अच्छा, आप मायावती के वोटर हैं? हाँ, मायावती के वोटर हैं, जो शहर है ये ना हम साहब। अच्छा, मायावती में भी आपके बराबर में खड़े हो, कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को जाएगा। तो वो दोनों एक ही हैं, हम तो ऐसा मान लो दोनों एक हो जाएंगे, बुआ बबुआ एक हो जाएंगे फिर। पार्टी तो अलग अलग है। अरे कहा को सब एक हो जाएंगे भैया। पार्टी अलग अलग है। आजाद पार्टी को जाएगा या बीएसपी को जाएगा? अरे वो दोनों एक हो जाएंगी रात रात में। बात करने को तो तैयार नहीं है वो। बात तो ना करेगी मायावती बात करती तो फिर क्या दिक्कत थी? बात करते हैं। हमारा क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष है। संतोष जी, क्या आप क्या कह रही हैं, राशन नहीं मिल रहा आपको? 4 किलो मिलता है एक नाम पर बस। अच्छा, हाँ हाँ जी, और हमारा बीपीएल कार्ड भी कटवा दिया है। अच्छा, हाँ,
कटौती के साथ राशन मिल रहा है, बीपीएल कार्ड था वो भी कट गया। क्या हाँ वो कट गया, वो तो अब वो तो मिल गया है बीपीएल, वो कट गया हमारा। और जो 5-4 किलो मिल गया, अब मिला 5 किलो 4 किलो मिल गया है एक नाम पर बस। तो ये बताओ, योगी सरकार से खुश हो ना खुश हो? हम सब सरकार से खुश हैं। अच्छा, सबसे। तो 2022 में फिर से आ रहे हैं योगी जी, क्या लग ये रहा ना जानते हम 2022 का होगा क्या ना होता है। है? चुनाव आ रहे हैं फिर से? हाँ तो जो चुनाव आएंगे तो डाल अच्छा, देंगे। योगी जी को देखोगी, बहन जी को देखोगी या अखिलेश यादव को देखोगी, किसे देखना चाह रहे पहली बात है बहन जी को देखेंगे। पहले नंबर पे बहन हाँ, जी। और क्या। और चंद्रशेखर भी आ रहे हैं आपके? और न जानते हम कौन है चंद्रशेखर, कौन है और कौन नहीं है। अच्छा, पहले नंबर पे मायावती। हाँ तो क्या खूबी है ऐसी जो मायावती को वोट जाएगा? अरे खूबी हो मत ना हो, वो हमारी बिरादरी की है, बिरादरी की है हमारी वो। बिरादरी के हैं इसलिए वोट मायावती। और 22 विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो ये तो बेईमानी वाली सरकार है, तो बनती रहती है इसकी, तो इसे क्यों रोक थोड़ा ही सकता है। बंद कर दीजिए, बहुत महंगा पेट्रोल है। हाँ, पेट्रोल इसे इसे कोई पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है जबरदस्ती। फिर भी आपने बाइक स्टार्ट कर रखी है। वो कर ली, जब आप बात करने लगे हमसे तो हमने कर ली। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार? अब सरकार जब बेईमानी से बनेगी तो इनकी ही बनेगी। बेईमानी से मतलब? अरे यार, कहीं भी बटन दबाते हैं तो निशान भाजपा का ही जा रहा है। हम साइकिल को दबा रहे हैं तो भाजपा पे दिखाए वोट जा रहा है। अच्छा, आप साइकिल समर्थक हैं? नहीं जी, हम साइकिल समर्थक क्यों होते? हम तो बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में साइकिल का दबाव तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और हाथी का दबाव तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसलिए सरकार बन जाती है। और क्या ऐसे अच्छा, तो इससे पहले अभी वहाँ पर बंगाल में चुनाव हुए हैं, वो भी तो ईवीएम से हुए हैं। वो हुए हैं, वो सब इनकी सेटिंग है, अपने करते हैं जैसे भी करते हैं। इस बार आप किसे बटन दबाएंगे? हम तो हाथी का दबाएंगे। हाथी का दबाएंगे? हम तो हाथी समर्थक हैं। क्यों, वजह उसकी? उसकी वजह क्या? अरे वजह ये शासनकाल बढ़िया चलता है उनका। मायावती का शासनकाल अच्छा चलता है। कोई भी आदमी अगर रिपोर्ट दे दे कहीं भी जाकर, तहसील दिवस में कहीं भी, तो तुरंत कार्रवाई होती है उस पर। अच्छा, एक पार्टी और आ रही है, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, तो उनकी तरफ भी रुझान है कुछ? वो हमने यूज नहीं करी वो पार्टी अभी तक। पहली मर्तबा आ रही है? हाँ आएगी, देखा जाएगा, लेकिन हमने अभी तक यूज नहीं करा उस पार्टी की आवाज बनकर के आ रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम हिंदू मुस्लिम चाहते ही नहीं। नहीं, दलित मुस्लिम की सभी की जो मजलूम है उनकी आवाज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो गरीब मजलूमों की सुने बस। तो गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाकर ही तो भारतीय जनता पार्टी आई है। नहीं, इन्होंने तो गरीबों को काटा। बताओ, आज तक इतना चालान किसी सरकार ने करा जितना इन्होंने करा है? बताओ, मुझे बताओ आप। जबरदस्ती का चालान, मेरी बाइक पे एक पर 6,000 रुपये का चालान करा, उसके ऊपर पेनल्टी लगने के बाद 8,000 रुपये का चालान है। बताओ, किसी सरकार ने करा हो तो ऐसा? चालान ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों के ऊपर बीएसपी को लाना चाह रहे हैं? क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? बीएसपी के बहुत मुद्दे हैं, हर मुद्दा बढ़िया है बीएसपी का। आपकी ज़मीनी स्तर पर क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? देखो, मैं तो खैर ज़्यादा ना कह के बस इतना ही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल बेकार है, और हमारी बीएसपी सरकार इतनी बढ़िया चली है, जिस बार भी आई है बहुत बढ़िया चली है। बस आप बीएसपी की सरकार अच्छी बता रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। जब देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 बना रहे हैं, जब ही तो बना रहे हैं वो, क्योंकि वो घोटाले चल रहे हैं उसमें, ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, बैलेट पेपर से करवाएं। जब हम बताएंगे उन्हें किसका कौन जीतता कैसा होता है। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे हाँ, तो और सरकार दूसरी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से कौन सी सरकार आएगी? अरे वो तो भाई अब उसका नसीब रह गया, बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। हाँ, और बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो बीएसपी आएगी या समाजवादी आएगी। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी किसी कीमत पर भी। उत्तर प्रदेश आपके मायनों में नंबर 1 नहीं बना है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं बना है। झूठ बोलते हैं। काहे के नंबर बने बताओ। अच्छा, मायावती जी गठबंधन करने जा रही है, क्या लगता है किसी के साथ गठबंधन करेंगी तब फायदे में रहेंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगी तब? अब वो जैसे भी कहना, वो उचित जो निर्णय लेंगी वो उचित निर्णय लेंगी। असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है उनका गठबंधन करने से कुछ फायदा होगा? कौन लड़ने जा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी। भाई इनके बारे में मेरे जानकारी नहीं है, मैं तो जानकारी उतना बता रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? देविंदर जी। 2022 में बीजेपी आ रही, फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है, क्या लगता है? हमें तो ये मायावती सरकार बढ़िया लगी। योगी सरकार से कितना खुश हैं? उसमें कैसे काम? हमें तो कुछ भी ना मिल लिया। क्यों? कुछ भी ना मिला। तो इतने पैसे दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं। हमारा तो 1 रुपया भी ना आ रहा, कुछ भी ना, कोई काम हो ही ना रहा। कर्ज माफ भी नहीं हुआ, कुछ भी ना हुआ।
कह रहे 36,000 करोड़ का में करेंगे। ना हमारा ना हुआ कुछ भी, हमारा ना हुआ। अच्छा, तो इस बार चंद्रशेखर को जाएगा या मायावती को? वो तो देखो, वो बढ़िया रंगे तो उन्हें दे देंगे चंद्रशेखर को। ये आपके दिल में भी होगा ना, आप लंबे अरसे से आप मायावती को वोट ही जा रहा होगा आपका। इस बार पहली बार चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी तरफ जाएगा रुझान कुछ? चलो देखो, उन्हें देख लेंगे, सही करेंगे तो। चलिए, कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं उधर साइड, युवाओं से जानेंगे कि 2022 में उनका क्या रुझान बन रहा है। क्या नाम है सर आप? मेरा अंकुश। अंकुश, ये अंकुश 2022 में मायावती को वोट जाएगा आपका या चंद्रशेखर आजाद? मायावती को जाएगा। मायावती को। ये आपके कौन है? ये भाई लगे। भाई हैं आपके। भाई कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद को देंगे, आप कह रहे हैं मायावती को देंगे। भाई भाई अलग अलग कैसे जा रहे हैं? अरे तो अभी तो चंद्रशेखर का तो पहला चुनाव है ना, मायावती का तो होता रहता। आपने पहले चुनाव में भरोसा जताएंगे? हाँ। ये पहले चुनाव में भरोसा जता रहे हैं चंद्रशेखर को, आप मायावती को? हम तो मायावती को देंगे भाई। मायावती को देंगे। क्यों चंद्रशेखर को ना देने की वजह? वजह तो कुछ भी नहीं, वजह कुछ नहीं। आपकी क्या वजह है जो आप चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं? वो धरातल पर काम करने वाले आदमी हैं। मायावती नहीं है? नहीं, वो मैंने अभी क्या बोला, जो भी कोई अत्याचार होता है किसी पर, वो सिर्फ क्या किसी मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हैं। ट्वीट से काम नहीं चलना, हमें धरातल पर उतरना पड़ेगा। जो चंद्रशेखर है वो धरातल पर उतर का काम। मायावती धरातल पर नहीं उतरती है, ट्वीट से काम चलाती है। हाँ, यही है सिस्टम, यही सिस्टम है मायावती का। मायावती ट्वीट से काम चलाती हैं, चंद्रशेखर धरातल पर उतरकर काम करते हैं। तो उसके बाद मायावती को जाएगा, चंद्रशेखर को जाएगा? अरे वो तो निर्णय करेंगे तभी जब देना है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नितिन नाम। नितिन, 2022 में क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा वोट? इस जाने के हमारा तो बसपा पे जाता है। बसपा पर ही जाता है। तो बसपा में भी जो दलित समाज है वो दो जगह बैठ रहा है इस बार, चंद्रशेखर आजाद और मायावती। कहाँ जा रहा है वोट? नहीं, ज़्यादातर तो बसपा पे जाएगा। चंद्रशेखर पर क्यों नहीं? चंद्रशेखर को ऐसा नहीं, चंद्रशेखर की अभी इतनी वो नहीं है, मतलब अभी फर्स्ट टाइम में कोई इतना बड़ा एकदम नेता नहीं। भरोसा नहीं कर रहा है कोई। फर्स्ट टाइम है, यस। लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि वो धरातल पर उतरकर जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, मायावती ट्विटर से काम चलाती है। नहीं, देखो धरातल पर तो मायावती जी चलती है, उनसे पहले तो मायावती, उनके पहले जो उनके गुरु तो मायावती जी हैं, तो पहले तो वही है ना, हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। यस, पहले गुरु को बाद में चले। हाँ, पहले तो गुरु को करना है ना, गुरु से तो चले बनेगा। तो इनका कहना है कि जो गुरु है वो ज़मीन पर नहीं उतरती है। क्यों नहीं उतरती है? जमीन पर बहुत करारी है। देखो हमारे यहाँ सड़कें पड़ी हैं, सब मायावती की देन है, जो उसके वजह से पड़ी हुई हैं। क्या नाम है सर? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह। किसका हुक्म चलने वाला है इस बार 2022 में? अरे माया का चलना चाहिए इस टाइम, माया का चलना चाहिए। मायावती का। क्यों, उसकी वजह? वजह क्या, वो अपना देखभाल भतीज करती है, वो सब काम करवाती है। सब काम करवाती है? क्या क्या काम करवाती है? अरे अपने सफाई उपाई, अपने वैसे काम, गरीबियों की सहायता पायता करवाती है, हल्की थोड़ी बहुत। इस बार मायावती की ज़्यादा खास सीटें नहीं आएंगी। अच्छा, वही तो नहीं कहना। चंद्रशेखर को नहीं जाएगा वोट? नहीं। तो इस वक्त हम दलित समाज के एक गांव में मौजूद थे। इनका क्या रुझान है आपने देख लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि हम चंद्रशेखर आज़ाद को वोट डालेंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हम मायावती को ही वोट डालेंगे। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में दलित समाज का क्या रुख रहने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद को जाएगा या मायावती को जाएगा, या और किसी पार्टी की तरफ ये रुख करेंगे। 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ चंद महीनों के बाद पता चल जाएगा कौन सत्ता पर विराजमान होने वाला है और कौन किस तरीके से काम करवाने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।